नमस्कार वैद जी। नमस्कार जी। वैद जी, मैं आज आपको है ना एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जी। जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जैसी वो दिखाई देती है वैसी होती नहीं है। तो आज मैं आपके लिए एक खास चीज़ लेके आया हूँ। ये देखिए। रंग तो बहुत सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। खुशबू से पहचान गए होगे आप इसको। हल्का सा आइडिया हुआ है। हाँ, क्या है ये? ये अम्बा हल्दी है दोस्तों, इसका कलर देखिए आप, बिल्कुल जैसे सौंठ पीस रखी हो ऐसा कलर है, लेकिन ये अम्बा हल्दी है ना जी। तो इसका ये जो रंग है ये तो अलग है ही डॉक्टर साहब, लेकिन क्या ये हल्दी भी अलग है और इसको खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल ये जो है ना हल्दी एक तो आमतौर पर हम रसोई में देखते हैं पीले रंग की हल्दी। पीले रंग की होती है और उसके अलावा बहुत लोग ऐसे जीवन भर शायद दूसरी हल्दी देख ही नहीं पाते है ना। ये एक जो अदरक होता है ना, अदरक की फैमिली होती है। ये जिंजर के परिवार के सदस्य हैं सारी की सारी। तो आपने कहा ना ऐसा लगता है जैसे कि सौंठ हो। अच्छा जी। तो बाकी अम्बा हल्दी जो है इसका प्रयोग बहुत है आयुर्वेद में। अच्छा जी। और इसका एक नाम है मैंगो जिंजर। अच्छा। अम्बा माने आम से लिया गया और जिंजर फैमिली से आती है, अदरक फैमिली से, तो इसका नाम है मैंगो जिंजर। इसका दूसरा नाम है वाइट टर्मेरिक। अच्छा। सफ़ेद हल्दी। और इसका बोटेनिकल नाम है करक्यूमा एमाडा जी। अभी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 4-5 तरह की हल्दियाँ बाजार में हैं अलग अलग नाम से। एक है करक्यूमा लौंगा जो हमारे किचन में मिलती है और जिसका हम इंटरनल यूज़ करते हैं खाने पीने में। दूसरा है करक्यूमा एमाडा, ये जो अम्बा हल्दी आज आपने हमें दिखाई। तीसरी है करक्यूमा वाइट, इसको बोलते हैं कचूर। अच्छा जी। इसका नाम है करक्यूमा जैडोरिया, बोटेनिकल नाम। और एक है करक्यूमा वाइल्ड, इसको करक्यूमा एरोमेटिका भी कहते हैं। तो इसमें एक गंध आती खास किस्म की, सुगंधित होती है। तो ये 4-5 तरह की हल्दियां हैं आमतौर पे। आजकल अम्बा हल्दी का प्रयोग काफ़ी हो रहा है। और वो होता इसलिए है कि इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत अच्छा है। औषधीय रूप में इसका प्रयोग होता है। इसमें करक्यूमिन जो आम हल्दी में मिलता है, जो सबसे उनका एलिमेंट है मेन, वो इसमें कम मात्रा में होता है। अच्छा जी। इसमें फ्लेविनॉइड्स ज़्यादा होते हैं और रेजिन्स ज़्यादा होते हैं। और ये शीतल होती है, मतलब अगर इसके विभाग की बात करें तासीर की, तो ये शीतल होती है, वायु को बढ़ाती है। अच्छा जी। कफ और पित्त को कम करती है, बैलेंस में लाती है और कम भी करती है। अगर कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे ये लाभकारी है। ये लघु भी है, रुक्ष भी है। लघु मीन्स लाइट है और रुक्ष मीन्स ड्राई है। तो लाइट भी है और ड्राई भी है। इसका विपाक जो है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद की जो चीज़ होती है, विपाक बोलते हैं आयुर्वेद में, वो कटु है और ये आम दोष पाचक है। अच्छा। आम दोष पाचक को हम यहाँ बता दें कि आम बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है, आम बहुत आम है। और ये कहा था कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो आपने खाना खाया और वो किसी भी तरीके से नहीं पचांत में जाके, तो वो आम का रूप ले लेता है। और आम को हम तमाम बीमारियों की जड़ मानते हैं। तो ये उस आम को भी पचाने की क्षमता अम्बा हल्दी में है। अच्छा। तो देख ली कितनी गुणकारी है। पाचन के लिए अच्छी चीज़ है। पाचन के लिए बहुत अच्छी है। और इसका रक्त और मेद धातु पर खास किस्म का एक्शन होता है। तो ये रक्त शोधक है। और एक इसकी विशेषता यह है कि ये सर्वकंडु विनाशिनी है। कंडु आयुर्वेद में बोलते हैं खारिश को, खुजली को। तो किसी भी तरह की ईचिंग, खुजली है तो उसमें ये लाभकारी है। और इसके अंदर जो पेट में पिचेस वगैरह हो जाती है, अमीवाइसिस जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये कारगर है बहुत अच्छी। और नेजल ब्लीडिंग, जैसे नक्सीर छूट गया, नाक से खून निकल गया, तो उसमें भी इसका अम्बा हल्दी का प्रयोग है। और फैट्स और लिपिड्स को ये कम करती है। शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, मेद धातु जिसको बोलते हैं, और जो लिपिड्स हमारे बढ़े हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल, तो उनको ये कम करती है। और अगर आप स्किन पे लगाओगे तो ये रंग नहीं छोड़ती ना, हल्दी की तरह। हाँ। तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं कि इसके अचार भी बनते हैं, इसके लेप भी बनते हैं, और ये आयुर्वेदिक औषधि की तरह प्रयोग में भी लाई जाती है। अब सवाल ये है कि ये मतलब बहुत सारे प्रयोग तो हो गए, इसको आप लोगे कैसे? तो अम्बा हल्दी की जो डोज है वो है 1/4 चम्मच। और अगर आप इसको एलोवेरा 1 चम्मच के साथ मिला के लेंगे तो इसके और भी अच्छे परिणाम आएंगे, विशेषकर स्किन डिजीज़ में। अच्छा। तो ये अम्बा हल्दी की मोटी कहानी है।
और आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में है, और तमाम तरह की जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं उसमें इसका प्रयोग होता है जी। विशेषकर रक्त शोधक और वायु को बढ़ाने वाली, कफ और पित्त का शमन करने वाली, उसको संतुलन में लाने वाली अम्बा हल्दी है। अच्छा जी। तो ये ज़्यादा लोकप्रिय क्यों नहीं हो रही, सुना क्यों नहीं हमने इससे पहले इसका नाम? देखिए चीज़ें सारी थी, जब से अब आप देख रहे होंगे पिछले 15-20 साल से, और पिछले 2-3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा जो मार्केट खुला है आयुर्वेदिक औषधियों का, हर्बल का, तो उसके जरिए लोगों तक, आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है। अब जो समाज का मिडिल क्लास है, जो पूरी तरह के सोशल मीडिया से जानकारी लेता है, जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं या हमारे चैनल हो रहे हैं, इन पे हम इन चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं, तो ये लोगों तक ये चीज़ें जा रही हैं और वो अपने स्तर पे भी इनका अध्ययन करते रहते हैं। तो आयुर्वेदिक हर्बल्स का, इन जो मसाले हैं इस तरह के, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग आजकल होने लगा है, और लोग अपने आप ही अपने किसी भी बिजनेस साइट से लेके इसको मंगवा भी लेते हैं। तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस चक्कर में ना पड़े कि जो बहुत महंगी है वही अच्छी होगी। इसमें से अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर ले आए और अपने कोट पीस का चूर्ण बना लें, तो वो सस्ती पड़ती है। जबकि मार्केट में वही 10 रुपए की चीज़ आपको 100 रुपए तक भी मिल सकती है। तो इसको सब्जी में भी डाला जा सकता है? हाँ, सब्जी में डाला जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कुछ। हाँ, तो अम्बा हल्दी बहुत गुणकारी है, पाचन ठीक रखती। तो दोस्तों ये थी एक बहुत नई तरह की हल्दी। मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है उसको आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये महंगे वाला है, और ये 175 रुपये की है जी 100 ग्राम। हाँ, ये आपको 600 रुपये की भी 100 ग्राम मिल सकती है। हाँ, तो लेकिन आप इसको पंसारी के पास जाइए, वहाँ से अम्बा हल्दी खरीदिए, उसको कूट पीस के अपना सस्ते का जुगाड़ करिए। बिल्कुल। और ख़ासकर जिसको चर्म रोग रहते हैं उनके लिए अम्बा हल्दी खाना बहुत अच्छा है। जिसके पेट में पाचन की जिसको समस्या है वो अम्बा हल्दी का सेवन करे। डेली रूटीन में अगर इसको आप खाएंगे, इसको अपने भोजन में शामिल करेंगे, तो निश्चित तौर पर हल्दी की तरह ये आपको हेल्दी रखेगी, क्योंकि नाम ही अम्बा हल्दी है, तो आशीर्वाद मिलेगा इसमें। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी अम्बा हल्दी की कहानी। फिर और किसी अच्छी फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज़ में किसी और जानकारी के साथ हम मौजूद रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।